आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस चीज को देखेंगे हम कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में जो है आप आसानी से अपने एग्जाम में जाकर जो है लिख पाओगे। खुश रहिए शगुन, कैसे हो? बढ़िया, खुश रहिए शगुन। सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ ध्यान देंगे कि आज जो हम रीड करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सेकंड टॉपिक जो हम जानेंगे, विभिन्न स्तरों में जीवों में अवनमय का नियंत्रण, कैसे जो है सभी जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय जो है कार्य करता है। उसके बाद जो हम जानेंगे तीसरा टॉपिक, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों के में भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है क्या। उसके बाद जो है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ये चार टॉपिक जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे और चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अंत तक रहिएगा। चलिए, यहाँ सबसे पहले जो है हम लोग के पास टॉपिक आया है कि नियंत्रण एवं समन्वय का पहला टॉपिक आपके सामने यहाँ रहेगा। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, नियंत्रण क्या होता है एवं समन्वय क्या होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें संचालित करने के लिए कोई और बैठा हुआ है। हम बोलते हैं, हम खेलते हैं, सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पच जाता है, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला कोई और है। और उसका नियंत्रण बहुत ही ज्यादा भयानक सिद्ध होता है। जब वह नियंत्रण क्रिया करता है तो समझिए कि आप अच्छे भी हो जाइएगा, वह नियंत्रण क्रिया करेगा तो आप बुरे भी हो जाइएगा। क्योंकि सबका खेल खेलने वाला एक ही है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर पूरे बॉडी को जो है क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अब आखिर है तो वो क्या है, आखिर है तो कौन है जो हमारे शरीर को पूरे संतुलन करके रखता है। बबीता बोल रही है कि सर ब्रेन होता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि ब्रेन ही होता है ऐसा चीज जो हमारे शरीर को संचालित करता है। हम बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, समझते हैं, बहुत तेजी से किसी बातों को हमारे बात माइंड में जो है बातें आ जाती है और बहुत जल्दी ही हम बोल देते हैं। कोई भी दुख होता है तो तुरंत हम रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन के से ही हम हर क्रिया करते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले जो है नियंत्रण होना जरूरी है, उसके साथ जो है समन्वय का होना जरूरी है। तभी जो है हम कोई क्रिया कर पाते हैं, अन्यथा हम कोई क्रिया जो है नहीं कर पाएंगे। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम में आपका कार्य करता है। तो सेरिब्रम ब्रेन को जो है हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ब्रेन हमारा जो है तीन भागों में बटा हुआ है। अब तीन भाग कौन कौन से होंगे हम आगे चल के सभी क्लास में बताएंगे आपको कि ब्रेन को तीन भाग कौन कौन से होते हैं। पहला भाग को भी तीन भागों में बांटा गया है, दूसरे भाग को भी दो भागों में बांटा गया है, तीसरे भाग को भी चार भागों में बांटा गया है। तो सभी भागों को अगर आपको जानना है तो भाई क्लास तो करनी होगी। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए पूरे ज्ञान को लेना है तो लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान रखना नहीं चाहिए। तो पूरे क्लास आइए, पूरे क्लास ज्वाइन करिए, पूरे क्लास देखिए, तभी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों जानते हैं, सबसे पहला फोकस करते हैं। एक किसी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि लिटिल नॉलेज ऑफ डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज ऑफ डेंजरस थिंग। जिसके पास छोटा दिमाग होता है बहुत ही ज्यादा घातक होता है। तो ज्यादा दिमागे लगाइएगा, इधर उधर की बातें सोचिएगा तो दिमाग आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए जो चीज पे हम लोग को पढ़ना है, जो चीज हमें जानना है, उस पर विशेष करके जो है हम फोकस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ क्लियर होंगे। उसके बाद यहाँ कहता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से क्या होता है, बना है। हमारे शरीर जो बना है ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या है, बना हुआ है। इसके संरचना एवं कार्य की दृष्टिकोण से भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
इसकी संरचना एवं कार्य की दृष्टि से ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है, तथा यह अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है। सही बात है। अगर हमें भूख लगी है बहुत तेजी से, तो यह अलग कोशिकाएं कार्य कर रही है, जिस वजह से हमें भूख का एहसास हुआ है। हमें किसी बातों को दुख पहुंचा है, तो यह कोशिकाएं अलग कार्य कर रही है, जिस वजह से हमें किसी बातों को लेकर क्या हुआ है, दुख पहुंचा है। सिंपल बातें हैं कि अलग अलग कोशिकाएं जो है अलग अलग कार्य करती है, जिसकी वजह से जो है यह अलग अलग कार्य को संपन्न करता है। हम खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, कैसे पच जाता है, तुरंत मल द्वार द्वारा बाहर भी हो जाता है। तो ये अलग कोशिकाएं हैं जो हमारे भोजन को क्या करता है, पचाता है, और पचाने के बाद जो है मल द्वार द्वारा बाहर निकलता है। तो यही कहा जा रहा है कि यह कोशिकाएं जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, और इनके कार्य जो हैं अलग अलग होते हैं। एक तरह की कोशिकाओं के समूह से उत्तक, विभिन्न उत्तकों से अंग एवं विभिन्न अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। उत्तक से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, निर्माण होता है। अब निर्माण होने के कारण क्या है कि हम इतनी पित्ती भर जो है जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे देखते देखते हम बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये भी कार्य जो है कोशिकाओं का है। ठीक है। जैसे के लिए यहां बोला गया है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमारे शरीर में पाचन तंत्र करने वाले कौन से रसायन होते हैं बेटा? हमने जीव प्रकरण जो है पढ़ा है, और जीव प्रकरण में पाचन तंत्र को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? पाचन तंत्र को पचाने के लिए पाचन तंत्र भोजन गया HCl, सही बात है, HCl होता है, जिस वजह से हमारा भोजन जो है क्या होता है, पचता है। उसके बाद यहाँ बोला गया है श्वसन तंत्र। यह भी जो है नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आता है। उत्सर्जन से संचालित करने के लिए अंग तंत्र के विभिन्न अंगों को मिलकर काम करना पड़ता है। यानी कि हमारा शरीर भी उत्सर्जन क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, और यह उत्सर्जन क्रिया जो है हाइड्रोक्लोरो एसिड, यह जो है उत्सर्जन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अगर उत्सर्जन क्रिया न होती तो शरीर हमारा जो है ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता। अगर किसी बच्चों को बहुत तेजी से बाथरूम लग जाती है और 2 घंटे उसे बोल दिया जाए कि रोक ले, तो वह रुकता नहीं है, इसलिए कि उससे उत्सर्जन होना है, बाहर निकलना है। टॉयलेट टट्टी कस के लग जाए, पोटी कस के लग जाए, तो हम उसे रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे निकलना जरूरी आता, तब तो दूसरा पदार्थ जो है आकर वहां बनेगा। पैड बैच स्टार्ट होने वाला है बेटा, आपका पैड बैच स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 तारीख से शायद समथिंग स्टार्ट हो जाए, और मैं आपको सभी को बताऊंगा कि पैड बैच स्टार्ट होगा। आप लोग जो भी बच्चा इच्छुक होंगे, अच्छा परसेंटेज दिलाना चाहेंगे, वो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उसमें मेरा फोर्स जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, अब आपकी मर्जी है। अंग तंत्र मिलकर काम करता है। अंग तंत्र के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर नियंत्रण की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल संतुलित नहीं रहेगा। तो इसलिए नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी वजह से जो है हम क्या रहते हैं, कहीं भी खड़ा रह सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, कहीं भी दौड़ सकते हैं, कहीं भी कोई कार्य जो है हम आसानी से संपन्न कर सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर के लिए नियंत्रण एवं समन्वय होना बिल्कुल जरूरी है। तो बोलिए यहां तक समन्वय मतलब होता है स्थापित करना, नियंत्रण को स्थापित करना समन्वय होता है। जैसे कि लिए हम यहाँ खड़े हैं, तो उसको नियंत्रण करके खड़ा करना समन्वय का कार्य होता है। बबीता, समन्वय का यही कार्य होता है कि आप बिल्कुल कहीं भी हैं तो संतुलित है। अगर मैं ऐसे पेन पकड़ा हूं तो यह नियंत्रण एवं समन्वय की वजह से जो मैं पकड़ा हूं कि इस पेन को पकड़ने के लिए मेरी हाथ की जरूरत है, और हाथ तो नियंत्रण किया, लेकिन समन्वय कौन स्थापित किया, तो इस
पेन को पकड़ने वाला ये फिंगर जो है समन्वय स्थापित किया। अब बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ किसी को? यहाँ किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो फिर हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू, बहुत बढ़िया जो आपने मेरी बातों को समझा। क्लास स्टार्ट करने से पहले ड्रामा नहीं होता है, क्लास होता है, ड्रामा नहीं होता है। अगर ड्रामा सोच के पढ़िएगा तो ड्रामा ही करिएगा जीवन में, अगर क्लास समझ के पढ़िएगा तो कुछ करिएगा। इस चीज को बिल्कुल मान के चलिए आप। आगे चले फिर कि विभिन्न स्तरों के जीवों में अवनमन एवं नियंत्रण, अवनमन एवं नियंत्रण। वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। अब देखिए वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिकीय से बना होता है, बताइए मुझे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा। चलिए भाई बहुत बढ़िया कि एक कोशिकीय जीव जो है आपका क्या है? अमीबा। पैरामीशियम, बहुत बढ़िया, क्या अमीबा है, पैरामीशियम है। चलिए यहाँ देखेंगे कि उसके जैसे के लिए यहाँ बताया गया है क्लेमाइडोनोमास, अमीबा आदि में भी जैव क्रियाएं का संचालन, समन्वय तथा उनका नियंत्रण उसी अकेली कोशिकाओं के द्वारा जो है यह होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव में भी जो है नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया जो है होती है। जैसे के लिए अमीबा आपने बताया, पैरामीशियम आपने बताया, क्लेमाइडोनोमास बताया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं जिनका नियंत्रण एवं समन्वय जो है वे स्वयं ही करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों से लिया गया है, यानी भिन्न भिन्न कार्यों से यह संपादित होता है तथा अलग अलग अंग एवं अंग तंत्र का नियंत्रण हेतु जटिल तंत्र का क्या करता है? यह विकसित करता है। तो यानी कि ये कोशिका, यहाँ पे आपके पास कोशिका है तो वही कार्य करता है जितना उसका शक्ति है, और हमारे शरीर में अनेक सारे कोशिकाएं हैं जो अलग अलग कार्य करके एक जटिल तंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एग्जाम में जो है 10 मार्क्स से जो है क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपसे, नियंत्रण एवं समन्वय से। और नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजे से जो है हम इसमें चैप्टर में जो है स्टडी करेंगे और अच्छे से जो है हम पढ़ेंगे, ताकि जो है आप आराम से जो है एग्जाम में जाकर लिख पाइएगा। चलिए एक टॉपिक खत्म, एक छोटा फिर ब्रेकआउट। जितना टॉपिक खत्म होगा उतना एक एक ब्रेकआउट देंगे आपको। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में भी क्या नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया पूर्ण होती है? क्या पौधों में भी नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है? यस या नो? होती है। यस बबीता, सही बोला आपने कि पौधों में जो है नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। यानी कि आप जानते हैं कि एक छोटा बीज, बिल्कुल यूं छोटा, एक छोटा बीज जो विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है। सही बात है। यह एक छोटा सा जो बीज है, एक छोटा सा जो बीज है अंकुरित होकर धीरे धीरे जो है पौधा क्या करता है? एक विशाल रूप क्या करता है? धारण कर लेता है। एक छोटा सा बीज। आम का पौधा ही ले लीजिए कि आम के जो है हम आम खाते हैं और आम खाने के बाद जो है उस गुठली को जो है हम फेंक देते हैं और यह आम एक दिन देखते देखते क्या हो जाता है? वह बीज अंकुरित होकर एक बहुत सारा बड़ा वृक्ष जो कहा क्या करता है? निर्माण कर देता है। और इसी वृक्ष से फिर जो है हम मैंगो खाना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे किसी भी चीज का क्या होता है? विकास होता है। अब आप चाहिए कि आज मेरे घर बच्चा जन्म लिया और 5 दिन 10 दिन बाद वह दौड़ने लगे, खेलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी चीज है धीरे धीरे जो है विकास होता है। एक बात बोला जाता है कि बूंदे बूंद तालाब भरता है। तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक मेरे कहे गए बात
अगर आप याद रखते हैं तो यह बूंद बूंद जो है भरकर एक दिन जो है आपके एग्जाम में जो है आपको टॉप बना देगा। तो यह बूंद बूंद ही किसी चीज में क्या होता है, विकास होता है। अगर यह चीज आप जानते होंगे तो ऐसा नहीं होता है कि आप तो बूंद बूंद से मटका भर जाता है, सही बात है। और बूंद बूंद से ही हमारे शरीर में पानी भी जाता है, इस चीज को मानते हैं। जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो यही बूंद बूंद से जो है आपके शरीर में पानी चढ़ाया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, जिस वजह से जो है आप संतुलन रख के खड़ा रहे। तो यही प्रोसेस जो है होते रहता है। तो पौधों में पाई जाने वाली इस प्रकार की वृद्धि जंतुओं की गतियों से क्या होती है, भिन्न होती है। एक पौधा में और एक जीव जंतुओं में दोनों में जो है विकास की प्रक्रिया जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। यह अलग अलग अपने द्वारा तैयार किए गए सामग्री को पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद जो है वह धीरे धीरे क्या होता है, विकास की ओर बढ़ता है। तो विकास की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। हम एक अपने घर में एक छोटा सा पौधा अगर खरीद के मार्केट से लेके आते हैं और उस पौधे को लगाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं भाई, कितना मेहनत करते हैं कि यह पौधा जल्दी से लग जाए ताकि एक पुष्प का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। और उस पौधों को देख रेख में हम बहुत ज्यादा समय जो है इसके पीछे लगाते हैं कि यह पौधा जो है बहुत सुंदर है और इसका फूल जो है बहुत सुंदर खिलता है। तो इसमें हम प्रत्येक दिन पानी देते हैं, खाद देते हैं ताकि यह पुष्प जो है मेरा खिल जाए। उसी प्रकार हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारी हर क्रियाएं कब अच्छी होती है, जब जो है हम हर चीज पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तभी जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर फोकस कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो हम आगे की ओर नहीं जाएंगे। तो जब बीज अंकुरित होता है तो नवोद्भिद मृदा से विस्थापित कर बाहर निकलता है। और जिस दिन यह बाहर निकलता है तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। जिस दिन वह परिपूर्ण तैयार हो जाता है, जिस दिन वह फल देने लायक हो जाता है, तो वह पेड़ बिल्कुल क्या होता है, अद्भुत सा देखने लगता है, जो कि बहुत ही सुंदर आपको लगता है। और उस पेड़ से जो है हमें कुछ मिलना भी प्रारंभ हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है क्या, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत। तो बोलिए यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? यस या नो में मुझे जवाब दे सकते हैं। यस नो में मुझे जवाब दीजिए। सभी को क्लियर है? यस। चलिए यहां देखेंगे उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, यानी उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया जो है क्या हो सकता है कि अगर आप छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छुए तो वह शीघ्र ही मुड़कर बंद हो जाती है। छुई मुई की पौधा शायद आपने देखा होगा कि छुई मुई की पौधा जो है कैसा होता है, उसे अगर आपके शरीर से अगर वह टच कर जाए तो उसकी जितनी भी पत्तियां होती है सब एक दूसरे से क्या होती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, छुई मुई। ठीक है। हाँ, तो अगर आपने छुई मुई की प्रक्रिया आपने देखा होगा, छुई मुई की पत्तियां को आपने देखा होगा, तो सिर्फ ही क्या होता है, मुड़ जाता है। और इस प्रकार की गति का पौधे की वृद्धि में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे वृद्धि में संभव नहीं होता है, उसकी वृद्धि जो है संभव नहीं हो पाती है, और जिस दिन उसकी मुरझा जाती है और वह वृद्धि ज्यादातर बड़ा पौधा हुआ नहीं होता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, उद्दीपन। बबीता ने उसका फिगर भेजा है कि सर आप देख लीजिए कि सर यही है क्या, हाँ यही, हाँ यही पौधा है सर। नहीं नहीं, ये पौधा छुई मुई का नहीं है बेटा, यह छुई मुई का पौधा नहीं है। छुई मुई की पत्तियां जो है बिल्कुल पतली होती है, पतली पतली सी होती है। ठीक है बबीता, हाँ हाँ पतली सी होती है, उसको दिखाइए, मिल जाएगा आपको। हाँ, जिसे आप छुई मुई की पत्तियां को छूते ही तब स्प्रिंग की अनुक्रिया के पत्तियों के
जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, जिससे ये अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती है। छुई मुई की पत्तियां, आप मारिए कि छुई मुई की पत्ती, छुई मुई की पौधा कैसा होता है, उसकी पत्ती जो होती है बिल्कुल, पत्ती जो है बिल्कुल क्या होता है, छोटा होता है, उसकी पत्ती जो है बिल्कुल छोटी होती है। आपने शायद बड़ा सा कोई नजदीक से लिया होगा। हाँ, तो यह छुई मुई की जो है पौधा का है, देख सकते हैं आप। और यह छुई मुई जो है, जैसे ही आप इसे छुइएगा ना, तो यह जो है क्या होता है, सुकुड़ जाता है। हाँ, मेरे पास तो है, मिल जाएगा, कल मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन जाना होगा जंगल में। हाँ, हाँ, तो वो जाना जाना होगा जंगल में। और यहाँ जो दिया गया है छुई मुई की पत्ती जो है, मैं आपको शेयर करूँ क्या, आपको मैं शेयर करूँ? चलिए, अब मैं शेयर करता हूँ आपको, तब तक एक छोटा सा ब्रेकआउट देता हूँ, उसके बाद शेयर करता हूँ। यही 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 जो आपने भेजा था बबीता, ये बिल्कुल वही पौधा है, लेकिन इसकी पतली जो पत्ती जो होती है ना, बिल्कुल यहाँ देख सकते हो कि पतली पतली सी होती है। तो यही जो है छुई मुई का पौधा है। अब क्लियर है, यहाँ से क्लियर है सभी लोग? इसके पुष्प वाले भी पौधा जो है आपको मैं दिखा दूं कि इसके पुष्प वाले भी पौधे होते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, छुई मुई का जो है पौधा है, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। जहां भी देखना आप चाहते हैं वहां से जाके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। छुई मुई का पौधा जो है बिल्कुल देख सकते हैं, छोटा होता है और बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है देखने में भी। ठीक है, हाँ, तो यही छुई मुई का पौधा है। ये भी पौधा जो है ना, ये छुई मुई का ही है। उसकी पतली पत्ती जो है चौड़ी थी, उसकी पत्ती क्या थी, बिल्कुल चौड़ी थी। तो चौड़ी पत्ती जो है छुई मुई का नहीं होता है, उसकी पत्ती जो है क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। देखो ये जैसे ही छुओगे ना, ये बिल्कुल सुकुड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा आपस में। हाँ, बिल्कुल पत्ती जो है एक दूसरे से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। जैसे शर्मीला पौधा भी इसको हम बोलते हैं, छुई मुई को शर्मीला पौधा भी जो है हम इसे बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए आप लोग को इतना ही। नेक्स्ट डे जो है आप लोग को न्यू टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा। आप लोग की क्लास कैसी लगी है, कैसी लगी है, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास जो है कैसी लगी है, अच्छी लगी है या नहीं लगी है, जो भी है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं।